एक औरत जो कि करोड़पति होती है, उसके पास धन दौलत जायदाद की कोई कमी नहीं होती है। उसके यहाँ नौकर चाकर काम किया करते थे। वो अपनी शरीर को फिट करने के लिए जिम ज्वाइन करती है और जब जिम करने जाती है तो जिम का जो ट्रेनर होता है उसको दिल दे बैठती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में इस करोड़पति औरत का नाम सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है। आखिर सभी लोग जानना चाहते थे कि हुआ क्या था। पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे कोशिश करता हूं कि हमारी एक नई वीडियो आ जाए। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पाती है। वीडियो हालांकि बनाता डेली हूं, लेकिन यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन है जो कि हमें रोकती हैं। तो चलो, कोशिश हमेशा रहेगी कि वीडियो रोजाना आए। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है हरियाणा में पानीपत एक शहर लगता है। यहीं के रहने वाले विनोद बराड़ा, जिनकी पत्नी निधि होती हैं। विनोद जो हैं ये जाने माने कारोबारी हैं। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, करोड़पति होते हैं। लेकिन 5 अक्टूबर 2021 को जो विनोद हैं ये परमहंस कुटिया जो है वहाँ पे एक गेट है उसी के सामने खड़े होते हैं। तभी एक पिकअप आती है। उस पिकअप में जो नंबर है वो पंजाब का होता है और वो पिकअप टक्कर मार देती है। और जैसे ही टक्कर लगता है विनोद जो है बेहोश हो जाते हैं। मौके पर लोग होते हैं, जो पिकअप का ड्राइवर होता है उसे लोग पकड़ लेते हैं। तो पुलिस भी आ जाती है और जो ड्राइवर है जिसका नाम देव सुनार है, जो कि भटिंडा का रहने वाला होता है, इसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और जो विनोद हैं इनके दोनों पैर टूट जाते हैं। आखिर इनका इलाज चल रहा होता है, समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। विनोद का सिर्फ पैर टूटा था। पत्नी जो निधि है वो सोचती है कि मेरे पति अगर रहेंगे, गाइडलाइन देते रहेंगे तो मैं कुछ कर लूंगी, भले ज्यादा चोट नहीं लगी, पैर ही गया है। यानी सभी परिवार दुखी थे। और जो उधर देव सुनार होता है इसकी जमानत हो जाती है। ये जेल में रहता है लेकिन छूट जाता है, क्योंकि विनोद इस दुनिया को छोड़कर तो गया नहीं था, तो उसे जमानत तो मिलना ही था। जमानत मिल जाती है, बेल पर वापस आ जाता है। लेकिन 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार जो है ये विनोद के घर पे आता है और बोलता है कि केस वापस ले लीजिए, मुझसे गलती हो गई थी। तो विनोद बोलते हैं कि तुमने जानबूझ करके टक्कर मारा था, मैं अपने साइड में खड़ा था, यहाँ पर आकर के तुम्हें टक्कर मारने की क्या जरूरत थी। लेकिन देव सुनार जो है माफी मांगता है और ऐसे बात करते करते दोनों में बहस छिड़ जाती है। तभी देव सुनार एक बंदूक लिया होता है और सिर में, पिठा में गोलियां मार देता है। और विनोद जो है इस दुनिया को छोड़कर 15 दिसंबर 2021 को इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे ही देव सुनार गोली मारता है लोगों की आवाज सुनाई देती है, लोग दबोच लेते हैं। देव सुनार पकड़ा जाता है, मौके पर पुलिस आती है, देव सुनार को जेल ले जाती है। सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि विनोद इस बार इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। आखिर समय बीत रहा होता है। निधि जो है अब ये विधवा हो जाती है। ये सोचती है कि आखिर मैं करूं क्या, मेरे पति ही पूरी बिजनेस को संभाला करते थे। बहुत ज्यादा इसे टेंशन होता है, रोती है कभी बैठी रहती है। समय बीत रहा होता है। दिसंबर 2021 में जो विनोद है इस दुनिया को छोड़कर गए थे। इधर 2021 से 2022 बीतता है, 2023 बीतता है। इधर मार्च 2024 आ जाता है। कोर्ट में मामला चल रहा होता है। निधि ही कोर्ट में जाया करती थी, गवाही देती थी, क्योंकि सभी लोग यही चाहते थे
कि जो देव सुनार है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। निधि भी इसीलिए कोर्ट में जाया करती थी। लेकिन इधर मार्च 2024 में कोर्ट में सुनवाई थी और निधि जो है जाती है। सभी लोगों ने देखा था देव सुनार को उस समय गोली मारते हुए, तो स्पष्ट रूप से इसे सजा होनी चाहिए थी। लेकिन मार्च 2024 में जब कोर्ट में निधि से पूछा गया कि क्या सच में देव सुनार ही गोली मारा था, तो निधि बोलती है कि हमें नहीं पता, मैंने देखी ही नहीं थी, शायद ये नहीं था, पता नहीं कौन है। निधि जब अपने बातों से पलट जाती है, आखिर अब देव सुनार छूटने के नौबत हो जाते हैं, यानी वो छूटने ही वाला था। इधर सभी लोग जो परिवार हैं, यानी विनोद के जो परिवार वाले हैं, ये सोचते हैं कि आखिर निधि पलट क्यों गई, उस देव सोनार को पहचानने से मना क्यों कर दिया। देव सोनार ही तो एक्सीडेंट भी किया था और गोली भी मारा। आखिर परिवार वालों को टेंशन हो जाता है। विनोद का एक भाई होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहा करते हैं, वो एसपी अजीत सिंह शेखावत हैं, उनको व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि साहब इसमें कुछ झोल जरूर है, थोड़ा अच्छे से जांच कीजिए। आखिर निधि जो है देव सुनार को पहचानने से इनकार क्यों कर दी। अब एसपी साहब जो हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। अब देव सुनार का जो कॉल डिटेल है उसको निकालना शुरू करते हैं कि आखिर देव सुनार की सबसे ज्यादा बात किससे होती है। और जब जिस समय अब सोच लीजिए कि 2021 से 2024 में मामला आ चुका है और 2024 में अच्छे से जांच हो रही है, यानी 3 साल लगभग बीत चुके हैं। आखिरकार जो एसपी साहब हैं ये इसका कॉल डिटेल निकालते हैं देव सुनार का कि जिस समय ये गोली मारा था उस समय ये किससे बात किया था। जब कॉल डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम सुमित है, उससे सब ज्यादा देव सुनार की बात होती है। पुलिस सुमित को उठा लेती है और थाने लेकर आती है, पूछती है कि आखिर उस दिन 2021 में तुमने देव सुनार से क्यों बात की थी, आखिर उसका तुम्हारा क्या रिलेशन है। सुमित बोलता है कि कोई रिलेशन नहीं है, बस ऐसे ही बात कर लिया था, लेकिन बातों को घुमा रहा था। पुलिस को लग जाता है कि सुमित कुछ छिपा जरूर रहा है। आखिरकार पुलिस सुमित से सख्ती से जब पेश आती है तो सुमित जो है टूट जाता है। ये बताता है कि साहब मैं पानीपत में एक जिम है उसी का ट्रेनर हूँ, यानी मेरा ही जिम है और मैं वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। लोग आते हैं अपनी शरीर फिट करते हैं और उसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिलते हैं और अच्छा खासा पैसा महीने का मैं कमा लेता था। आखिरकार समय बीत रहा होता है, लेकिन जो सुमित है अपना जिम किया करता था, उसकी भी जो बॉडी थी हट्टी कट्टी थी बाकायदे। और निधि जो थी एक करोड़पति थी, ये भी अपनी शरीर को फिट करने के लिए उसी सुमित के जिम में जाया करती थी। निधि भी देखने में बेहद खूबसूरत थी, अमीर थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और जब जिम करने जाती थी तो निधि जो है सुमित को देखा करती थी, क्योंकि सुमित देखने में बेहद हैंडसम था। और सुमित भी ये देखता है कि निधि मैम जो है मुझे ज्यादा देखती हैं। दोनों देखते हैं एक दूसरे को और नंबर भी ले लेते हैं। निधि नंबर ले लेती है सुमित का और बोलती है कि नंबर दे दीजिए ताकि जब भी जरूरत पड़े हम बात कर लेंगे, पूछ लेंगे कब जिम खुला है कब बंद है। आखिर दोनों जब नंबर ले लेते हैं तो एक दूसरे से मैसेज पे बात करने लगते हैं। निधि सुमित से बोलती है कि सुमित तुम्हारी इतनी अच्छी बॉडी है, क्या मेरी भी बन सकती है। तो सुमित बोलता है कि क्या बात कर रही हो, अगर आप भी चाहो तो क्यों नहीं बन सकती है। इसी तरीके से दोनों हंसी मजाक किया करते थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। जो निधि का पति विनोद है ये अक्सर अपने बिजनेस के कामों में बिजी रहा करता था। निधि के पास बहुत सारे टाइम होते हैं क्योंकि खाना बनाने वाले भी नौकर रहते थे, तो निधि के पास बहुत ज्यादा टाइम होता। निधि इसी सुमित से लगातार फोन पे बातें किया करती थी। कभी कभी घर से निकलती और सुमित को अपने गाड़ी में बैठाकर कहीं घूमने चली जाती थी। ऐसे ही जो सुमित है बोलता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं और निधि भी अपनी गाड़ी निकालती है, दोनों एक होटल में जाते हैं।
और होटल में जाने के बाद नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद एक कमरे के अंदर जाते हैं और दोनों बातचीत करते करते कब शारीरिक संबंध बनता है पता ही नहीं चलता है। अब निधि और जो जिम का ट्रेनर था सुमित, दोनों में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। जब भी इनको टाइम मिलता दोनों शारीरिक संबंध बनाते, जब भी या जिम में ही सब लोग जब चले जाते तब भी ये लोग शारीरिक संबंध बनाते या तो फिर पहले ही आ जाते थे। ऐसे ही ये जो संबंध बनाने का सिलसिला है आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कहते हैं ना गलत काम कभी छिपता नहीं है। आखिरकार विनोद जो है इसे भनक पड़ जाती है। कोई कुछ लोग बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो उस जिम ट्रेनर के साथ घूम रही थी, होटल में जा रही थी। तो विनोद को जब शक होता है तो निधि का पीछा करना शुरू करते हैं। एक दिन देखते हैं कि निधि उसी सुमित के साथ एक होटल में जाती है। तो जो विनोद है अपने पत्नी को बहुत ज्यादा डांटते फटकारते हैं और बोलते हैं कि अब तुम जिम करने नहीं जाओगी, लेकिन निधि मानने वाली कहाँ थी। इधर विनोद उस सुमित को भी डांटते हैं कि तुम मेरे पत्नी को देखना भी मत। इन्हीं को लेकर के निधि और जो विनोद है दोनों में झगड़ा होने लगता है, यानी पति पत्नी के बीच में अब झगड़ा होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना दो के बीच में अगर कोई तीसरा आएगा तो झगड़ा जरूर होगा। ऐसे ही होता है, अब निधि और विनोद में झगड़ा होता। निधि जो विनोद है निधि का जिम ज्वाइन जो की थी उसको बंद करा देता है और बोलता है कि अब तुम्हें घर पे ही रहना होगा। लेकिन निधि जो है ये बाज नहीं आती है। विनोद जो सुमित है उससे लगातार फोन पे बात किया करती थी। आज विनोद क्या बोला है मुझे, कितनी गालियां दिया है, कितना मारा है, सब कुछ निधि सुमित से बताया करती थी। अब कभी कभी रात में जब विनोद सो जाता तो उसकी नींद खुलती तो देखता कि निधि उसी जिम ट्रेनर से बात कर रही है, तब भी वो गुस्से में आता और मार पीट देता। लेकिन जब टाइम थोड़ा और बीतता है तो विनोद और निधि में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। विनोद अक्सर अपनी पत्नी की पिटाई किया करता है। निधि परेशान हो जाती है और सुमित से बोलती है कि सुमित तुम मेरे पति को इस दुनिया से हटाओ, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगर तुम मेरे पति को इस दुनिया से हटाओगे तो इसके नाम से बहुत सारे बीमा हैं और करोड़ों की संपत्ति है और हम अपने नाम करा लेंगे। निधि बोलती है जो सुमित है उससे कि हम अपने नाम संपत्ति करा लेंगे और फिर तुमसे शादी बाद में कर लेंगे और दोनों एक साथ रहेंगे, तो फिर तुम्हारी संपत्ति, तुम्हें जिम ट्रेनर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम भी करोड़पति बन जाओगे। आखिरकार सुमित भी लालच में आता है और बोलता है कि निधि तुम टेंशन मत लो, मैं विनोद को इस दुनिया से जरूर हटाऊंगा। आखिरकार जो सुमित है प्लानिंग करता है, एक ट्रक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है देव सुनार, उससे मिलता है और बोलता है कि तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, एक व्यक्ति को सिंपल सा एक्सीडेंट करके इस दुनिया से हटाना होगा। आखिरकार जैसे ही देव सुनार 10 लाख रुपए की बात सुनता है वो तैयार हो जाता है और सुमित पंजाब से एक पिकअप लाता है एक किराए पे और उसी से जो देव सुनार है उससे टक्कर मरवाता है और उस समय जो विनोद है वो बच जाता है, उसके पैर टूट जाते हैं। लेकिन 5 अक्टूबर 2021 को उस दिन विनोद की भाग्य सही थी, बच जाता है और जो देव सुनार है इसको जेल हो जाता है। लेकिन सुमित और निधि दोनों मिल करके पैसे दे करके देव सुनार को फिर से छुड़वा लेते हैं थाने से। देव सुनार जैसे ही थाने से निकलता है आखिरकार सुमित का एहसान मंद भी होता है और सुमित बोलता है कि तुम्हें और पैसे दूंगा, तुम इसे इस दुनिया से हटाओ। फिर से प्रेरित करते हैं निधि और जो सुमित हैं दोनों मिलकर और एक पिस्टल देते हैं, लाते हैं और वो पिस्टल जैसे ही देव सुनार पाता है और विनोद के घर जाता है और विनोद से थोड़ा बहुत बहस करता है और उसके सिर में पिठा में गोली मारता है और आवाज जैसे ही लोग सुनते हैं देव सुनार को दबोच लेते हैं। देव सुनार को पुलिस जेल में जो सोनीपत का जेल है वहां पर बंद कर देती है। देव सुनार जेल चला जाता है। अब जो निधि है वो रोती बिलखती है कि मेरा पति कितना बढ़िया था चला गया, यानी वो खाना भी नहीं खाती, यानी झूठी नाटक करती है। लेकिन कहते हैं गलत काम छिपता नहीं है। ये सोची थी कि धीरे धीरे 3-4 साल मैटर चलेगा, उसके बाद मैं बयान दे दूंगी और देव सुनार छूट जाएगा और फिर धीरे धीरे जब पुराना हो जाएगा तो मैं उसकी संपत्ति लेकर के फिर सुमित के साथ रहने लगूंगी। लेकिन
जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, मार्च 2024 में कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो निधि उस देव सोनार को पहचानने से इनकार कर देती है। तो जो परिवार वाले हैं इन्हें डाउट हो जाता है कि शायद कुछ दाल में काला है, तभी पहचानने से इनकार कर दी। आखिरकार एसपी साहब जो है इस मामले को सीरियस लेते हैं और 7 जून 2024 को जो सुमित है और निधि दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और इनके ही खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। बाकी कहते हैं ना, गलत काम का गलत नतीजा। इन्होंने गलत काम किया, धन के लालच में आकर के गलत काम किया। अब इनकी पूरी जिंदगी शायद सलाखों के पीछे ही कटेगी। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। इस पूरी कहानी में सुनाने का उद्देश्य जो है परेशान करना किसी को या फिर दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी आज के कमेंट की ओर चलते हैं तो गणपत राम बिश्नोई जी हैं, गजला बानो जी हैं, जीत राज नेपाल से हैं, सुरेश नायक उड़ीसा से हैं, बोलते हैं जय जगन्नाथ भाई, जय जगन्नाथ। सत्यपाल सिंह हैं जो कि दुबई से रहने वाले हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।